बीमार पड़ रहे हैं, काफ़ी कैजुअलिटी भी हो रही हैं। तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले। अगर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है किसी तरीके से तो वह सरवाइव कर पाती है। तो रेगुलेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में साल्ट और वाटर। इसकी कमी नहीं होना चाहिए। भरपूर मात्रा में अगर साल्ट है, वाटर है, तो अगर आप धूप में निकल भी गए हो तो बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस रहती है, तो पसीना निकलता है बाहर और उसके कारण बॉडी ठंडी होती है और गर्मी से हम लड़ पाते हैं। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण लोग ना तो प्रॉपर पानी पीते हैं, ना प्रॉपर साल्ट वगैरह मेंटेन कर पाते हैं। देखो, कई तरह के जो मिनरल्स होते हैं जो फ्रूट्स में, सैलेड में, इन सब में मिलते हैं। सिंपल हमारे यहाँ जो नमक होता है वो, और कई तरह के जूसेस हैं जिनको लेकर के हम हमारे बॉडी में पानी की कमी और साल्ट्स की कमी को कवर अप कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है गर्मी से बचने का। दूसरी बात है कि हम टेम्परेचर का विशेष ख्याल रखें। यूजुअली होता क्या है कि हम घर में अंदर ठंडे में रहते हैं, कूलर में, एसी में, जिसमें भी रहते हैं, या ऑफिसेज में रहते हैं, और अचानक एकदम गर्मी में निकल जाते हैं। ये एक हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, सर्द गर्म का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम अपनी कार में होते हैं या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जब ठंडी है और हम एकदम गर्म जगह पे निकल जाते हैं, या किसी नदी में, तालाब में या स्विमिंग पूल में हम गर्म समय पे एकदम ठंडे में चले गए, फिर ठंड से गर्मी में आ गए, तो उस समय बॉडी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है, और उसके कारण ये हीट स्ट्रोक या गर्मी से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी बात है, गर्मी के समय में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे समय में तली वाली चीज़ें और बाहर की चीज़ें जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस समय में गैस्ट्राइटिस, डायरिया और इस तरह की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होती हैं। वॉमिटिंग, नौजिया, ये इस तरह की जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें, घर का खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और आपके घर में जो है जैसे कि आप सत्तू होता है या घर की जो चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। दही, छाछ, ये जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी के लिए आपको मिनरल्स को भी मेंटेन करेंगे, लिक्विड को भी मेंटेन करेंगे, और ये आपको गर्मी से लड़ने में पूरी पूरी मदद करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आज जैसे कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एकदम टेम्परेचर को हम ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर एसी हम यूज़ करते हैं तो लोग 16, 17 या 18 के ऊपर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। चाहे आप अपनी कार में हो, चाहे घर में हो, एसी को कोशिश करें 25, 26, 27 तक रहें। बॉडी को भी थोड़ा थोड़ा गर्मी से एकस्टम्ड होने दें, गर्मी में जाएं, भरपूर पानी पिएं और गर्मी को होने दें, थोड़ा शरीर में पसीना आने दें। प्रकृति के साथ आप जब आप प्रकृति के साथ होते हो तो उसके साथ रहना सीख जाते हो, फिर कितना भी टेम्परेचर हो। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ऐसे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो अपने आप को, अगर आप इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ रहें, अच्छी डाइट लें, और बस टेम्परेचर रेगुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपके लिए गर्मी में किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या से लड़ने